Hello students, today we will talk about net factor income from abroad. So it refers to the difference between factor income received from the rest of the world and factor income paid to the rest of the world. जो हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब पूरी वर्ल्ड से जितना भी इनकम मिल रहा है वो और जो हम पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है दैट विल कम अंडर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. So, factor income from abroad is the income earned by the normal resident of a country from the rest of the world in the form of wages and salaries, rent, interest, dividend and retained earning. Factor income to abroad is the factor income paid to the normal resident of the other country, that is non-residents, for their factor services within the economic territory. हमारे यहाँ पे जो भी काम कर रहा है अगर वो यहाँ का रेसिडेंट नहीं है, he or she is non-resident of India, तो उनको जो भी इनकम मिलती है दैट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. NFIA is significant to differentiate between domestic income and national income. In practical estimates, domestic income is estimated first and then national income is derived from domestic income in the following manner. नेशनल इनकम को कैसे पता किया जा सकता है? व्हाट वी विल डू, वी विल ऐड डोमेस्टिक इनकम, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और उसमें से डिडक्ट कर देंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड. ओके, जब डोमेस्टिक इनकम और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड किया जाएगा और उसमें से टू अब्रॉड को डिडक्ट किया जाएगा देन वी विल गेट नेशनल इनकम. NFIA कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो. NFIA is positive when income earned from abroad is more than income paid to abroad. हमारे यहाँ के जो नॉन रेसिडेंट्स को हम पे कर रहे हैं वो अगर कम है एज़ कम्पेयर टू हम लोग जो बाहर से अर्न कर रहे हैं देन इट विल बी पॉजिटिव. अगर हम लोग पे ज़्यादा कर रहे हैं वी आर अर्निंग लेस तो वो नेगेटिव हो जाएगा. एंड इफ़ वी आर पेइंग इज इक्वल टू अर्निंग देन इट विल बी ज़ीरो. So components of NFIA is three main components of NFIA is net composition to employees, net income from property entrepreneurship, net retained earnings. So first one is net components to employees. It refers to difference between income from work received by resident workers living or employed abroad for less than 1 year. अगर वो लोग 1 साल से कम टाइम के लिए बाहर रह रहे हैं और वहाँ से इनकम लेकर के आ रहे हैं then it will be known as net compensation to employees. जितनी भी properties या entrepreneurship. Here we are talking about the second point, net income from property and entrepreneurship. It refers to the difference between income from property and entrepreneurship in the form of rent, interest and dividends received by residents of the country and similar payment made to the non-residents. हम लोगों के यहाँ से जो भी पेमेंट है मतलब जितना भी पेमेंट जो है जो रेसिडेंट ऑफ द कंट्री है वो लोग अगर पेमेंट सेम नॉन रेसिडेंट्स को कर रहे हैं सो दैट विल कम अंडर नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. नेट रिटेन्ड अर्निंग, इट रिफर्स टू डिफरेंस बिटवीन रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ रेसिडेंट कंपनीज लोकेटेड अब्रॉड एंड रिटेन्ड अर्निंग ऑफ नॉन रेसिडेंट कंपनी लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दिस कंट्री. हियर वी आर टॉकिंग अबाउट नेट. तो इसके अंदर भी क्या रहेगा, दोनों के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट किया जाएगा. जितना भी हमें अर्निंग्स जो हैं रिटेन्ड अर्निंग्स है बाहर से मिल रही हैं प्लस जो हम बाहर दे रहे हैं हमारे नॉन रेसिडेंट्स को दे रहे हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी नेट रिटेन्ड अर्निंग. हियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट नेट. नेट का मतलब होता है डिफरेंस निकालना. व्हेन विल टॉक अबाउट ग्रॉस तो ग्रॉस मतलब ओवरऑल, बट व्हेन विल टॉक अबाउट नेट इट इज डिफरेंस बिटवीन टू एंड फ्रॉम. टू मीन्स जितना दिया, फ्रॉम मीन्स वहाँ से जो हमें मिला. थैंक यू.